हम लोग का लास्ट क्लास का क्या डिस्कशन था? ऑन टू और इनटू फंक्शन, मतलब सब्जेक्टिव और नॉन सब्जेक्टिव फंक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, जो सब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सब्जेक्टिव या इसका क्या नाम दूसरा था, ऑन टू ना। इसके लिए कंडीशन क्या था, एफ ए इक्वल्स बी, यानी फंक्शन जब एफ ए से बी में हो, एक्स से वाई में होगा तो एफ एक्स लिखो। यदि फंक्शन ए से बी में हो तो रेंज किसके बराबर हो जाना चाहिए, कोडोमेन के बराबर। रेंज यदि कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन सब्जेक्टिव है। मतलब इसका दूसरा सेंस ये हो गया कि कोडोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचता जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट न करता हो, यानी कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, ये हम लोग सीखे थे। उसके बाद दूसरा था नॉन सब्जेक्टिव, यही यदि नॉट इक्वल टू हो जाता है तो यदि दूसरा हो गया नॉन सब्जेक्टिव, नॉन सब्जेक्टिव यानी इनटू, नॉन सब्जेक्टिव इनटू, यानी इस केस में दोनों बराबर नहीं होते हैं। नहीं होंगे तो ऑब्वियस है कि प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इस केस में कम से कम एक एलिमेंट बी में यानी कोडोमेन में बच जाना चाहिए जो ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज न हो, यानी बी में एक एलिमेंट ऐसा कम से कम एक एलिमेंट मिले जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सब्जेक्टिव या इनटू फंक्शन। ये हो गया हमारा बचने और न बचने पर। आज हम लोग दूसरे फंक्शन में दो पार्ट दिए थे ना, फंक्शन के डेफिनेशन दो पार्ट था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो इसमें एक चीज था कि बी सेट बी में जो है कुछ एलिमेंट बच सकते हैं, ए के तो एवरी एलिमेंट कनेक्टेड हो ही जाएंगे, तो बी के कुछ एलिमेंट बच सकते हैं या बी में नहीं बचे। दो तरह का, बच गया तो कुछ और नाम उसका हो गया, नहीं बचा तो कुछ और नाम हो गया, नहीं बचा तो ऑन टू हो गया, बच गया तो इनटू हो गया। अब दूसरा केस देखिए, हमने देखा था कि एक्स के एक एलिमेंट, सॉरी ए के एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से जुड़ेंगे, यही था ना, यही था ना। फंक्शन का डेफिनेशन क्या था, सेट ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से जुड़ेंगे, यही था। सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट बी के सेम एलिमेंट से जुड़ सकते हैं, कंडीशन सब याद रखिए। सेट ए के एक एलिमेंट एक ही से जुड़ेंगे, सेट ए के एक एलिमेंट दो या दो से अधिक से नहीं जुड़ सकते, एक से अधिक से नहीं जुड़ सकते। लेकिन सेट ए का एक से अधिक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एक एलिमेंट से जुड़ सकते हैं। मतलब x1 और x2 है, मान लिया अभी दो ही एलिमेंट ले रहे हैं, इसमें y है, ये भी इससे जुड़ सकता है और ये भी इससे जुड़ सकता है ना। तो आपके पास जो है दो तरह के केसेस आएंगे, एक सेट ऐसा आएगा जिसमें एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो, गौर करिए। इसमें क्या है, इसमें भी ले लेते हैं y1 y2, ठीक है। इसमें देखिए एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, इसमें क्या देख रहे हैं, एक डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज है। ये दो फंक्शन जो है ये भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। इसमें देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज होता है। तो जब एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज हो, अब यह है कि हर जगह ऐसा हो, एक ही जगह भी ऐसा लागू हो, बाकी सारे अलग अलग हो, तो कहीं भी एक जगह लागू हो जाए। मतलब एक से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज हो, उस केस में फंक्शन का नाम अलग हो जाता है, और जब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो, उस केस में फंक्शन का नाम अलग हो जाता है। तो क्या हो जाता है, गौर करके देखिए, जब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो तो इसका नाम हो जाता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब इसको दूसरा नाम है 1 1 इस ये हो गया नॉन इंजेक्टिव।
ये हो गया नॉन इंजेक्टिव यानी मेनी वन। नाम से देख ही रहे हैं, डेफिनेशन में मोर वन हम करते थे, शुरुआती में पढ़ाते थे तो मोर वन हो सकता है यानी मेनी वन हो सकता है। ठीक है, तो जब एक डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज हो तो मेनी वन नाम हो जाएगा, और जब डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेजेस हो तो वन वन यानी इंजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया? नोट करेंगे क्या? तो कर लीजिए। तो अब इसी केस को देखो क्या हो गया। यहां देखिए इस केस में fx1 का वैल्यू कितना है? y है, y ही मान लेते हैं। और fx2 का वैल्यू कितना है? y है। इसका मतलब है कि fx2 जो है fx1 के बराबर है, fx1 जो है fx2 के बराबर है ना कि नहीं? बट x1 और x2 बराबर तो नहीं है क्योंकि हमने अलग अलग लिया है। तो ये कंडीशन तैयार होता है किस केस में? नॉन इंजेक्टिव है ना, कह रहा है। इसमें देखिए, इसमें भी देख लीजिए, यदि fx1 की बात करते हैं तो क्या होता है? y1, ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, ठीक है। और fx2 की बात करते हैं तो क्या होता है? y2, और y1 y2 के इक्वल नहीं है, गौर करें, यानी इसका मतलब fx1 और fx2 इक्वल नहीं है। तो मतलब क्या हो रहा है कि दो x दोनों अलग है तो y भी अलग है, यहाँ x अलग है लेकिन y सेम। तो आपको इंजेक्टिव जो फंक्शन होगा, इंजेक्टिव या क्या होता है? वन वन। देखिए ये जो है फंक्शन, इसमें क्या कंडीशन है? यदि x1 x2 अलग अलग है, इसका मतलब fx1 और fx2 भी अलग अलग होगा। नहीं होगा? यदि x1 नॉट इक्वल टू का क्या मतलब हो गया? अलग अलग, डिफरेंट। तो x1 x2 डिफरेंट है तो fx1 यानी y1 y2 भी डिफरेंट है, जबकि इंजेक्टिव हो गया। सब्जेक्ट नॉन इंजेक्टिव में देख लीजिए, नॉन इंजेक्टिव में क्या हो रहा है? यानी इसको क्या बोलते हैं? मेनी वन। ये कह रहा है कि x1 x2 अलग है लेकिन इसका इमेज जो है सेम ही है। कर गए? यानी डिफरेंट x का सेम y हो गया और डिफरेंट x का डिफरेंट y हुआ। गौर करें, x1 x2 अलग अलग है तो y1 y2 भी अलग हुआ, अलग अलग है, और x1 x2 अलग अलग है लेकिन y1 y2 सेम है। तो मतलब डिफरेंट x डिफरेंट y, डिफरेंट x सेम y, ये हो गया मेनी वन, ये हो गया वन वन। नाम तो सिंपल है, वन का वन, मेनी का वन। इसको कन्वर्सली हम देखते हैं। कन्वर्सली देखिए, कन्वर्सली क्योंकि हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। कन्वर्सली fx1 इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज x1 नॉट इक्वल टू, दिस इंप्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2। नहीं ये कौन सा? वन वन था ना। इसका क्या मतलब हो गया? ये दो y को हम बराबर करके चलते हैं, यानी x का इमेज और x1 का इमेज और x2 का इमेज हम बराबर करके चलते हैं, तो लास्ट में पता चलता है x1 x2 सेम ही है। इसका मतलब दो डिफरेंट का सेम इमेज नहीं है, जिसको डिफरेंट हमने कंसीडर किया वो वही था। समझ रहे हैं? इस सीधा हम ऐसे लिखेंगे, x1 x2 डिफरेंट है तो y1 y2 भी डिफरेंट है। कन्वर्सली दिखा रहे हैं क्योंकि ये फंक्शन हमको जो दिया रहेगा किस फॉर्म दिया रहेगा? fx के फॉर्म में। तो fx के फॉर्म में दिया रहेगा, तब इससे हमको क्वेश्चन बनाना आसान होगा हमारे लिए। कि हम क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे कि x1 x2 दो एलिमेंट है, अभी नहीं पता है डिफरेंट है कि सेम है, दोनों के इमेज को सेम मान के चलेंगे। तो दोनों के इमेज को सेम मान के चलेंगे, लास्ट में देखेंगे कि x1 इक्वल टू x2 हो गया, इसका मतलब x1 x2 क्या है? सेम ही हो गया। इसका मतलब इमेज डिफरेंट हो, डिफरेंट इमेज जो लिए हुए दोनों को जो बराबर किए हैं, हमने मान के चला था कि x1 x2 अलग है,
सो x1 x2 अलग नहीं है, यानी सेम ही है। गौर करें, और यहां क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कन्वर्सली fx1 दिखता है fx1 इक्वल टू fx2 करके चलेंगे, और लास्ट में हमको कंक्लूजन निकलेगा कि x1 x2 अलग अलग है। गौर करिए, हम दो y को बराबर लेके चले, यानी दो fx1 यानी x के करस्पॉन्डिंग y और x2 के करस्पॉन्डिंग y को बराबर लेके चले, लास्ट में पता चला कि x1 x2 अलग है, यानी अलग अलग x का सेम y मिल रहा है। कॉल करें, अलग अलग x का सेम y मिल रहा है, जबकि डिफरेंट x का डिफरेंट y मिल रहा है। यदि हमने इमेज को y को बराबर किया तो x भी बराबर हो गया, यहां y को बराबर किया x बराबर नहीं हुआ। अंदर समझ रहे हैं, यहां हमने y को बराबर किया, दो y को बराबर किया तो देखा कि उसका करस्पॉन्डिंग x भी बराबर है, इसमें देखा कि दो y को बराबर किया तो करस्पॉन्डिंग x बराबर नहीं है। इसका मतलब ये डिफरेंट x का सेम y दे रहा है, इसमें डिफरेंट x का डिफरेंट y दे रहा है। तो ये कंडीशन ज्यादा हमको काम करेगा क्वेश्चन बनाने में, ज्यादातर हम इसका यूज करें, हम इसका भी यूज कर सकते हैं, और यहां हम इस कंडीशन का यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, इस गली में भी कोई टीचर पढ़ाता है क्या? लड़का सबको, कम उम्र के लड़का को, तुम लोग की उम्र के लड़का को इधर जाते देखते हैं, इसी गली में अंदर, इधर इधर। ओ, तो वो बोर्ड बनाना जो है पहाड़ हो गया हमको। हम आलसी आलसी नहीं है, एक्चुअली क्या है, जो हम पहले जो रहते थे ना, तो चार आदमी तो हमेशा साथ रहता था, तो कोई भी काम करने गए ना, कोई भी काम करने गए ना, तो वो तो साथ रहबे करता था, तो आदत बन गया किसी को साथ लेके जाने का। कल गए थे तो पंडित जी को ले गए थे, देखे थे ना, तो आदत बन गया, अकेले जाने का काम कहीं जाने का आदत नहीं है, इस वजह से होता है दिक्कत। क्या बोल रही थी मेरे बारे में? काम से बोलती है रे, मौसी सब छो बचल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे देखिए, एफ ले लेते हैं, एक फंक्शन x+4, तो बताइए, तो ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है, इसको ये मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, 1 2 3 4 हो गया, इधर 5 6 7 8 9 10 हो गया, 1 + 4 है ना, 5 से हो गया, 6 से हो गया, 7 से हो गया और 8 से हो गया। क्या डिफरेंट x का डिफरेंट y है? यहाँ डिफरेंट x का डिफरेंट y है, बिल्कुल। तो कौन सा फंक्शन हुआ? ये 1 1 फंक्शन हुआ, 1 1 मैपिंग हुआ, इंजेक्टिव मैपिंग है।
इंजेक्टिव, याद रहेगा, ठीक है। इंजेक्टिव मतलब समझो, थोड़ा सा ध्यान रखो, याद रख सकती हो। इंजेक्टिव इंजेक्शन जो डॉक्टर देता है तो क्या करता है, बारी बारी 3 गो इंजेक्शन देना किसी को, तो पहले एगो देगा, फिर दूसरा, कि एक के बाद 3 गो नर्स आया डाल दिया 3 साइड से, ऐसा तो नहीं करता है। तो इससे याद रख सकती हो, मतलब 1 बाय 1 करना है, 1 यानी अलग अलग, ठीक है। चलिए अब दूसरा ले लेते हैं। एफ एक्स तो दिए नहीं, यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो -1 तो 1 से जुड़ जाएगा, 0 0 से जुड़ जाएगा, 1 भी 1 से जुड़ जाएगा, 2 4 से जुड़ जाएगा, और 3 9 से जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए x -1 x1 क्या हो गया, -1 ले लेते हैं, और x2 कितना हो गया, 1 हो गया। दो डिफरेंट, क्या -1 1 बराबर है, नहीं है। x1 x2 के बराबर नहीं है, बट f(x1) कितना हो रहा है, f(-1) भी 1 ही हो रहा है, और f(1) भी 1 ही हो रहा है, यानी f(x1) f(x2) के इक्वल। कन्वर्सली बोल सकते हैं f दोनों हाँ इक्वल है, हाँ कन्वर्सली बोल सकते हैं कि f(-1) और f(1) तो बराबर है, बट -1 1 के बराबर नहीं है, यानी डिफरेंट x का सेम y हो रहा है, इसलिए फंक्शन कौन सा है, नॉन इंजेक्टिव यानी मेनी वन फंक्शन है। समझ रहे हैं, तो मेनी वन और 1 1 का मतलब समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको सब्जेक्टिविटी और इंजेक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। अब इस फंक्शन देखिए, सब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, नॉन सब्जेक्टिव होगा ना, यानी क्या हो गया, ये इंजेक्टिव नॉन सब्जेक्टिव हो गया, मतलब 1 1 into कर करें, ये क्या हो गया, मेनी 1 on 2। तो दोनों को, ये इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो है अलग अलग तरीके से डिफाइंड है, इसलिए एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, इसलिए दोनों को यदि मिला लें तो 4 और फंक्शन बन जाएगा, 1 1 on 2, 1 1 into, मेनी 1 on 2 और मेनी 1 on 2। समझ रहे हैं, 4 तो ये डेफिनेशन के आधार पर 4 बनाए, और 4 से हम दोनों को कम, दोनों इंडिपेंडेंटली डिफाइंड है, इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। सब्जेक्टिविटी को जो है रेंज से कनेक्शन किए हैं, और इंजेक्टिविटी को जो है एसोसिएशन से कनेक्शन किए हैं, एक्स का वाई से जोड़ने से कनेक्शन किए, दोनों इंडिपेंडेंटली है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा था। हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को जोड़ के एक नया 4 फंक्शन और बन जाएगा, 1 1 भी हो और on 2 भी हो, 1 1 भी हो, into भी हो, ठीक है, मेनी 1 भी हो, on 2 भी हो, मेनी 1 भी हो, into भी हो, तो 4 फंक्शन और हो गया। तो उसको भी हम लिख देते हैं, हटा दें इसको देखिए, तो 4 फंक्शन और हो जाएगा, 1 1 on 2, दूसरा 1 1 into, इसको स्पेशल करना नहीं है, वही कंडीशन 1 1 का भी कंडीशन और 2 का भी कंडीशन, 1 1 का कंडीशन, into का कंडीशन। तीसरा हो गया मेनी 1 on 2, मेनी 1 on 2, और चौथा हो गया मेनी 1 into। इसमें जो देखिए, ये जो 1 1 on 2 है बेटा, इसका एक और नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। ये इंजेक्शन और सब्जेक्शन दोनों मिल रहे हैं, इसलिए बाइजेक्शन हो गए, बाय बने तो इंजेक्शन और सब्जेक्शन दोनों है यहाँ। मेन रूप से डिफाइन किसको किए हैं, इंजेक्शन को किए हैं और सब्जेक्शन को किए हैं, यानी इंजेक्टिव फंक्शन और सब्जेक्टिव को, बाकी तो नॉन लगाए हुए हैं। तो ये बाइजेक्शन में आ गया।
बाइजेक्शन मतलब दोनों साइड से, गौर करिए, मतलब ये ही एक फंक्शन ऐसा है जिसमें देखोगे उस साइड से भी फंक्शन की परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है और इस साइड से भी फंक्शन की परिभाषा को सेटिस्फाई कर रहा है। गौर करके देखो, एक दे देता हूं 1 2 3 4, इधर दे दिया मैंने ए बी सी डी। अब देखिए ए को सी से जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। अब बताइए ये फंक्शन जो है कौन सा है? 1 1 है, बिल्कुल है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब यदि हम बी सेट को इधर कर दें, ए सेट को इधर कर दें, तो क्या फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा? देखो इधर ए बी सी डी, कनेक्शन वही रखना है 1 2 3 4। ए किससे था? 2 से, ए 2 से आ गया, बी किससे था? 3 से, बी 3 से, फिर सी किससे? 1 से, सी 1 से और डी 4 से। देखिए फिर भी फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड है बी के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। कर रहे हैं, ये एक ऐसा फंक्शन होता है, इसलिए बाइजेक्टिव बाइजेक्शन जो है मतलब इस साइड से भी फंक्शन डिफाइंड होता है और इस साइड से भी फंक्शन, बाकी में नहीं डिफाइंड होगा। गौर करके देखो बाकी में क्यों डिफाइंड नहीं होगा, दिखाते हैं। यदि मेनी वन है, मान लो मेनी वन है, ये 1 1 इनटू ले लेते हैं, ठीक है, तो 1 1 है अलग अलग तो जुड़ा हुआ, लेकिन इनटू है, इसका मतलब एक एलिमेंट बच गया। जब हम इसको इधर लाएंगे तो चलो सब तो जुड़ जाएगा, लेकिन एक एलिमेंट इसका बच जाएगा जो फंक्शन के एवरी एलिमेंट के क्राइटेरिया को फेल कर देगा। इस सेट का पहला सेट का क्या होना चाहिए? एवरी एलिमेंट जुड़ना चाहिए, क्राइटेरिया को दूसरे साइड से ये फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा। चलो मेनी वन की बात करते हैं। जब भी मेनी वन की बात करेंगे तो यहां से देखो ये ऐसे है, और यदि हम उल्टा करेंगे तो कैसा बन जाएगा? एक एक्स का 2y हो जाएगा, तो उस केस में डिफाइंड नहीं होगा। तो सिर्फ ये एक फंक्शन ऐसा होता है कि यदि हम उल्टा कर देते हैं तो भी फंक्शन के डेफिनेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। अब फंक्शन के डेफिनेशन यानी दोनों साइड से फंक्शन डिफाइंड होता है, इस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। यानी कभी भी इनवर्स किसी फंक्शन का निकालेंगे तो पहले उसका ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, यदि वो 1 1 ऑन 2 है तभी उसका इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं होगा। इनवर्स रिलेशन हो जाएगा लेकिन इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, समझ रहे हैं। इसलिए इसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। हम लोग बाद में पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल इन्वर्सिबल। तो इन्वर्टिबिलिटी फंक्शन जो पढ़ेंगे उससे पहले हमको ये पढ़ना जरूरी है कि इन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तभी जाके हम लोग इन्वर्टिबिलिटी फंक्शन पढ़ेंगे। इसलिए आपके इस फंक्शन के जस्ट बाद टॉपिक होगा इन्वर्टिबिलिटी फंक्शन। इन्वर्टिबिलिटी पढ़ लेंगे फिर इन्वर्टिबिलिटी फंक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको कर लीजिए।